नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि शर्मा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे एक एक नियम को लेकर। किसको? एक एक नियम को लेकर। और एक एक नियम में कुछ सामान्य क्वेश्चन अपने हो गए थे और आज उन्हीं क्वेश्चनों को हम बढ़ते क्रम में लेके चलेंगे। देखो, आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जैसे देखो, पहला क्वेश्चन ये कि किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत पर 1 अंक काट लिया जाता है। उस उम्मीदवार ने 100 प्रश्न के उत्तर देकर 100 प्रश्नों के उत्तर देकर 80 अंक प्राप्त किए, तो उसने कुल सही उत्तर दिए। तो साथियों, पिछले प्रश्न को समझते हैं कि भाई कोई पेपर दे रहा कोई विद्यार्थी, उसके सही अंक, एक क्वेश्चन सही हो गया तो उसको कितने अंक मिल रहे हैं? 2 अंक मिल रहे हैं। पर उसका अगर कोई प्रश्न गलत होता तो उसके 1 नंबर काट लिया जाता है। फिर देखो, टोटल पेपर कितने क्वेश्चनों का था? 100 प्रश्नों का। उस पेपर में कितने प्रश्न हैं? 100 प्रश्न। तो उसने 100 प्रश्नों के हल किए, 100 प्रश्नों के हल किए तो उसके 2 के हिसाब से काट पीट के उसके 80 नंबर प्राप्त होते हैं, मतलब 80 अंक प्राप्त होते हैं। उसने कुल सही उत्तर दिए। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं, इसको हम 2 तरीके से कर लेते हैं। देखो, पहला तरीका हम बेसिक रूप से कर लेते हैं। तो इसमें अक्स मानेंगे, माना सही उत्तर दिए। उसने कहा कि सही उत्तर कितने दिए, तो हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया? अक्स मान लिया। जब उसने सही उत्तर दिया है अक्स, तो सही उत्तर के लिए उसे कितने नंबर मिल रहे हैं? 2 नंबर मिल रहे हैं। देखो, वहां पर 2 अंक मिलते हैं सही के लिए। तो अंक कितने हो गए साथियों? तो कितने हो गए? 2 अक्स। भाई उसने अक्स प्रश्न सही किए हैं तो 1% का उसको 2 नंबर मिलता है। तो टोटल कितने प्रश्न किए उसने? अक्स के उत्तर सही किए हैं, तो कितने हो गए? 2 अंक, 2 अक्स हो गए। अब देखो, गलत की बात कर लेते हैं। उसने गलत प्रश्न कितने किए, तो मतलब टोटल कितने प्रश्न है? 100 प्रश्न है। 100 में से उसने अक्स प्रश्न सही किए हैं, अक्स प्रश्न सही किए हैं, तो गलत कितने रह गए? 100 माइनस अक्स कर देंगे। भाई टोटल 100 प्रश्न थे, 100 में से उसने अक्स प्रश्न क्या कर दिए? सही कर दिए, तो गलत बच गए। और गलत के लिए उसके कितने अंक मिलता है? 1 अंक। तो कितने हो गए अंक? देखो, 1 गुणा 100 माइनस अक्स, 1 को गुणा करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे। तो उसको कितने अंक प्राप्त होते हैं बराबर में साथियों? उसको 80 अंक प्राप्त होते हैं। तो देखो, सही अंक के लिए से जो कितने प्रश्न सही करता है? 100 प्रश्न में से, मतलब 2 अक्स प्रश्न सही करता है, 2 अक्स आ गए। उसमें से उसने गलत कितने किए? तो साथियों माइनस घटा देंगे, तो 100 माइनस अक्स बराबर क्या साथियों? 80। क्योंकि उसके काट पीट कितने नंबर आ रहे हैं? 80 नंबर आ रहे हैं। सरल करेंगे, 2 अक्स, ये माइनस अंदर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का, बराबर आ गए अपने 80। तो साथियों दो को देखो, 2 अक्स और 1 प्लस का कितना हो गया? 3 अक्स। माइनस के कितने साथियों? 100, बराबर आ गए अपने 80। अक्स की वैल्यू याद करनी है तो एक्स बराबर 80 तो है, ये माइनस के इधर आ गए, किसके हो गए साथियों? प्लस के। तो कितने हो गए? 100 और 80, 180 हो गए। इधर कितने? अक्स के गुणा में कितने साथियों? 3 हैं, तो 3 किस में जाएंगे? ये भाग में जाएंगे। तो अक्स बराबर 3 6 18। तो उसने कितने परसेंट सही किए साथियों? 60% सही किए। करना कुछ नहीं है, अक्स माना कि उसने सही कितने प्रश्न किए? अक्स प्रश्न किए हैं, तो उसको कितने नंबर प्राप्त होंगे? 2 अक्स। गलत करें तो 100 माइनस अक्स घटा देंगे, तो ये गलत क्या आ गई, तो उसको कितने अंक मिलेंगे? 100 माइनस अक्स। तो टोटल सही में से गलत को घटाएंगे, उसको कितने नंबर मिलेंगे? 80 नंबर। ये समीकरण बन गया। और समीकरण बनाकर सरल करेंगे तो अपना आंसर क्या जाएगा साथियों? अक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 60। तो करने का तो उसने कुल सही उत्तर दिए 60, ही ऑप्शन सही होगा। अब देखो, उसको दूसरे तरीके से किस प्रकार करेंगे। अब देखो साथियों, अनुपात वाले तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सही प्रश्नों की संख्या और यहाँ पर लिखेंगे हम गलत प्रश्नों की संख्या, ये करेंगे। तो माना कि उसने 100 प्रश्न दिए हैं, 100 प्रश्न है टोटल, 100 प्रश्न उसने सही कर दिए, तो सही प्रश्नों के लिए उसके कितने नंबर मिल रहे हैं? 2 नंबर। तो मतलब 100% उसने सही किए, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 200 नंबर हो गए साथियों। कितने नंबर हो गए? 200। अब सपोज उसने 100% ही गलत कर दिए, और गलत प्रश्न के लिए क्या 1 नंबर कटता है, तो मुझे कितने नंबर कटेंगे? 100 नंबर। तो ये गलत के लिए होगा 100। अब साथियों उसको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? 80 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो हम 80 रखेंगे। अब साथियों का अंतर्ज्ञात कर लेते, देखो तो गलत के लिए घटेंगे, और देखो तो 100 में से 80 गया साथियों, कितना बचेगा अपना? 120 बचेगा। और इनको करेंगे तो कितना आएगा साथियों? 180 आएगा। क्योंकि ये माइनस हम अंतर्ज्ञात कर रहे हैं, तो माइनस और माइनस कितने हो गए? माइनस के 180 हो गए ना। तो देखो सरल करते हैं, 0 से 0 कट गया,
6 दूनी 12, 6 तिये 18, ये अपने अनुपात में आ गया साथियों। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम अनुपात में लेके भी कर सकते हैं। अब क्या पूछा, गलत पूछा है सही के लिए पूछा है, तो हमको पूछा सही उत्तर दिए, तो सही के लिए कितना मान साथियों 3 है, यहाँ पे लिखेंगे हम 3। तो टोटल अनुपात 3 2 कितने हो गए साथियों 5। कितने का पूर्णांक, कितने क्वेश्चन थे साथियों 100% थे हमने, क्योंकि यहाँ पे 100% माने तो 100 को 2 से गुणा किया 200, 100 को 1 से गुणा किया 100, तो टोटल कितने परसेंट है 100% है साथियों। देखो 5 दूनी 10, तो 20 को 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, बोलो कितने आ गए 60% उसने सही किए। अगर गलत की वैल्यू पूछता तो यहाँ पर 2 है तो 3 की जगह हम क्या कर देते 2 कर देते, पर हमको सही की पूछे इसलिए अपन कितना रखेंगे ऊपर 3 रखेंगे। तो इस प्रकार अपना आंसर क्या होगा 60, ये अपना सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो साथियों अगला क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है भाई। देखो 8 केले और 5 संतरों का उतना ही मूल्य है जितना कि 6 केले और 9 संतरों का मूल्य है, तो 2 संतरे व 3 केलों का मूल्य का अनुपात है। साथियों यहाँ पर इस बार संतरे और केले में 2 संतरे और 3 केलों का मूल्य का अनुपात पूछा हमसे कि इनका अनुपात कितना आएगा। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन हमारे लेवल 1 में बनते हैं। देखो तो ऐसे क्वेश्चनों को हम किस प्रकार करेंगे, पहले जैसे जैसे हम अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा प्रश्न बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 8 केले और 5 संतरे, तो साथियों हम क्या लिखेंगे 8 केले मतलब के से प्रदर्शित कर सकते हैं, संतरे कितने 5, तो ये हो गए अपने 5 संतरे, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ये क्या साथियों 5 संतरे, तो 8 केले और 5 संतरे इनका उतना ही मूल्य है जितना कि 6 केले और 9 संतरों का मूल्य, मतलब 8 केले और 5 संतरे हैं, इनका मूल्य किन के बराबर है साथियों 6 केले, तो केलों का मूल्य कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं प्लस संतरे कितने हैं 9 संतरे, तो 9 संतरे हो गए। अब साथियों हम के का मान एक साइड कर लेते हैं और एस का मान एक साइड ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको अनुपात में लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अनुपात में ही आ रहा है। तो क्या करेंगे 8 केले और ये 6 केले इधर आ गए, माइनस के हो गए 6 केले बराबर, इधर देखो साथियों 9 एस, ये प्लस के 5 किसके हो गए माइनस के 5 एस हो गई। अब देखो 8 किलो में से 6 केले घटाए कितने बचे साथियों 2 केले, ये हो गए 2 के प्लस 9 में से 4 5 गए 4 केले, 4 संतरे आएंगे भाई 4 संतरे। अब देखो के बराबर 4/2, ये एस है ये इधर आ जाएगा, तो साथियों इसको सरल करो तो 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो मतलब हमारा अनुपात क्या होगा 2:1। जब भी कोई भिन्न की संख्या उसको हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो साथियों क्या है अपना के और एस, के और केले का अनुपात कितना साथियों 2 है और संतरे का कितना है 1 है, ये आ गया। तो केले का अनुपात 2 और संतरे का क्या है 1 है। हमको क्या पूछा साथियों 2 संतरे, पहले संतरे को लिखा देखो, तो यहाँ पे एस लिख लेते और यहाँ पे हम लिख देते हैं के। एस का अनुपात कितना है 1, केले का अनुपात कितना साथियों 2 है। अब आपको क्या पूछा है उसी को रख दो, 2 संतरे तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, अनुपात केलों का कितना 3, तो 3 केले यहाँ पर 3 इनको गुणा कर दो, तो 2 एकम 2 3 दूनी 6, ये आ गया 2:6 आया। सरल करो तो 1, क्योंकि ये कट जाएगी 2 के टेबल से, 2 3 6, क्या आ गया साथियों 1:3, 1:3। तो देखो अपना आंसर कहाँ पर है, ये रहा दे वाला, ये आ गया अपना 1:3। करना कुछ नहीं है, प्रश्न में कहा कि 8 केले 5 संतरे, इनका मूल्य बराबर किसके है 6 केले और 9 संतरों के बराबर कर लिया। फिर हमने के और एस का अनुपात निकाल लिया, के और एस का अनुपात निकालने के बाद वापस हमको अनुपात में पूछा है, तो जो अनुमान दिया गया है केले और संतरे का उनको हम गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1:3। चलो अगला देखो क्वेश्चन। अब देखो साथियों अगला क्वेश्चन कि 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में खाती हैं, तो 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन में खाएगी। तो साथियों अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे उसमें आदमियों की संख्या दे रखी हो, काम मतलब इतने दिन में इतने काम करता है, इतने आदमी इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक सूत्र MDH वाले इस तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों हम यहीं पर भी वही सूत्र काम में लेंगे। देखो क्या MDH/W, ये याद रखो, यहाँ पर बराबर लिखेंगे MDH/W, ये 1 1 ये 1, इसको 2
2 ये मान सकते हो। अब साथियों यहाँ पर देखो हमारे घंटे की बात तो नहीं हो रही है, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे मान बोले वैसे रखते जाओ। 10 गाय, तो मैंने बताया किसी जानवरों की संख्या, आदमियों की संख्या, या मतलब कोई भी चीज़ पशु पक्षी इस प्रकार आ जाए तो वहाँ पे हम m मानेंगे। तो कितनी गायें साथियों? 10 गायें। पहले m1 में क्या 10 गायें दे रखी हैं। D2 मतलब D का अर्थ दिन, कितने दिन? 10 बोरी घास 10 दिन में खाती हैं। तो मतलब कितने दिन में खाती है? 10 दिन में। वर्क करता हूँ, कार्य कितना करती है? तो 10 बोरी घास 10 दिन में खाती है, कितना? 10 बोरी घास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये होगा 10 बराबर। फिर यहाँ पे देखो M2 D2, M2 मतलब यहाँ पे देखो साथियों M2 कितनी है? 20 गाय हैं। कितनी है? 20 गाय हैं, गुणा 20 बोरी घास, तो मतलब यहाँ पे 20 आ जाएगा। D2 मतलब 20 बोरी घास कितने दिन में खाती है? तो दिन नहीं दे रखा, तो दिन की जगह हम क्या मानेंगे? अक्स मानेंगे साथियों। जो वैल्यू कटे उसको काट दो। देखो 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 10। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब 20 एकम 20 कट गया। अक्स की वैल्यू कितनी है साथियों? 10। तो कितने दिन में खाएंगी साथियों? वो 10 दिन में खाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बनते तो MDH वाले तरीके से कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6,800 रुपये को ABC, कितने जने हैं? 3 जने को इस प्रकार बांटा गया। साथियों टोटल राशि कितनी अपनी? 6,800 रुपये, उसको 3 में बांटा गया है, ABC में बांटा गया है। A को B का 2/3 भाग प्राप्त होता है बराबर, तथा B को C के 1/4 भाग के बराबर धनराशि प्राप्त होती है। तो B का भाग ज्ञात करो। साथियों याद रखना, जब भी ये भाग वाला जैसे 1/4 है, 2/3 भाग, इसको हम अनुपात में रख सकते हैं। तो देखो टोटल कुल राशि कितनी अपने साथियों? कुल राशि अपनी 6,800 रुपये, ये आ गया। अब प्रश्न में क्या कहा कि A को B के 2/3 भाग, मतलब A को मिलेगा कितना? 2/3 भाग, किसके साथियों? B के। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? A/B रख सकते हैं। तो क्या आएगा साथियों? 2/3 ना। तो अनुपात क्या बनेगा अपना? 2:3 में रख सकते हैं। हो गया काम यहाँ तक। आगे देखो, B को C के 1/4 भाग, तो क्या कहा है? B को 1/4 भाग, किसके साथियों? C के। तो C के, तो C इधर जाएगा, क्या जाएगा? B/C। मान क्या है? 1/4। तो 1/4 इसको अनुपात में लिख सकते हैं, 1:4। अब करना कुछ नहीं साथियों, हम लिखेंगे ABC, ये सभी मान अनुपात में लेके आएंगे। तो AB का अनुपात कितना है? 2:3 है, 2:3 है। फिर साथियों कितना है? B और C का अनुपात, B और C का अनुपात कितना है? 1:4 है। तो 1:4, देखो B और C का, तो 1:4। अब साथियों इसको हम गुणा करेंगे, तो 2 को 1 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 को करेंगे तो 3 एकम 3, और 4 तिये 12। अपना मान कितना आ गया अनुपात में? 2:3:12। अगर फिर भी समझ में नहीं आए साथियों, इसको हम इस प्रकार कर लेना। देखो यहाँ पर 3 है, तो आगे जगह खाली इसको 3 रख दो, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 रख दो। अब देखो करो गुणा, देखो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 तिये 12, ये अनुपात में मान आ गया। अब क्या पूछा वो रख दो। B का भाग पूछा साथियों, किसका भाग पूछा है? B का भाग पूछा है। तो B का भाग कितना है? 3 है। जिसका पूछे उसको ऊपर रख दो। टोटल कितना मान है? 12 3 15, 15 2 17। साथियों कितना है? 17 है। अब देखो कुल राशि कितनी है? 6,800 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6,800। तो 17 का भाग दो 68 में, 17 चौक 68, कितनी बार भाग गया? 400 बार। 400 किससे गुणा करेंगे साथियों? ऊपर वाली संख्या से, 4 तिये 12, कितना आ गया साथियों? 1200 रुपये। तो बोलो B का भाग कितना है? B का पूछे चाहे C का पूछे चाहे A का पूछे, ऊपर रख दो। हमें सबसे पहले जो भाग दे रखा उसको हम अनुपात में बना लेंगे इस प्रकार। देखो A का भाग है कितना? B का 2/3 भाग, तो B को इधर लेके चले गए, B आ गया, कितना बचा अपना? 2/3, तो इसको अनुपात में लिख दिया। इसी प्रकार B व C का अनुपात ज्ञात कर लिया, 1:4। फिर A B C का टोटल अनुपात ज्ञात किया, कितना है? 2 3 और 12 आ गया। फिर हमको पूछा B का, तो B का मान ऊपर रख दिया, नीचे टोटल अनुपात रख दिया, फिर इनको गुणा कर दिया टोटल राशि से। इस प्रकार हमने हल निकाल लिया। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो साथियों क्वेश्चन,
अच्छा क्वेश्चन है ये भी देखो, 3 मित्र हैं, 624 रुपये को आपस में बांट लेते हैं। वो इस प्रकार बट्टे में बांटते हैं अनुपात के 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात के रूप में बांट लेते हैं। तो तीसरे मित्र का अंश है। साथियों को तीसरे मित्र का अंश पूछा है, पर इससे पहले हमको सीधा अनुपात नहीं दिया गया, बट्टे में दिया गया है। जब भी कोई बट्टे में इस प्रकार से अनुपात आ जाए तो साथियों उसका हम लघुत्तम ले लेंगे। देखो कितना है, 1/2 1/3 और 1/4 है, तो हम लघुत्तम लेंगे साथियों। इनका लघुत्तम कितना आएगा, 12 आएगा। तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार अनुपात। 3 का भाग 12 में 3 चौक 12 अनुपात 4 तिये 12 कितने 3। तो साथ में हमारा अनुपात कितना आ गया, 3 अनुपात नहीं 6 अनुपात 4 और ये आ गया अपना 3। इस प्रकार अनुपात आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, जिसका मान पूछे वो ज्ञात कर लेंगे। तीसरे मित्र का पूछा है, किसके, तीसरे मित्र का। तो तीसरा मित्र ये है, कितना अनुपात है इसका, 3 आया साथियों 3। जब भी अनुपात जिसका पूछे उसको ऊपर रख दो। ये बात याद, जिसका मान पूछे उसको ऊपर रखो। टोटल कितना अनुपात, 6 4 3 6 4 10 10 3 13। टोटल अनुपातों का योग कितना आ गया साथियों, 13 आ गया। गुणा टोटल राशि कितनी है अपनी, 624 है, 624 है। अब साथियों 13 का भाग दो, 13 चौक 52 8 रह गए 9 10 4 104 हो गए। 13 13 अंठी 104 13 अंठी 104। मतलब 13 का भाग दिया, कितनी बार गया, 48 बार भाग गया। 48 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, 48 को 3 से गुणा करो, 8 चौक 24 24 के 2 हंसी लगी 2 4 तिये 12 12 2 14। कितना आएगा साथियों, 144। अपना आंसर इसमें कौन सा होगा, ये डी वाला होगा, 144। तो साथियों इस प्रकार आराम से कर सकते हैं। जब भी कोई बट्टे में अनुपात आ जाए तो सबसे पहले उसको लघुत्तम लेके सरल कर लेना, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे अगला क्वेश्चन देखो साथियों, ये क्वेश्चन भी अनुपात से संबंधित है, पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। और वो देखो कहाँ पर घुमाया गया है, वैसे तो बहुत इजी है। देखो 1050 रुपये को PQR, इसी को भी वही क्वेश्चन जो पीछे किया, पर थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया गया है। देखो PQR 3 में बांटा गया है। यदि P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का, साथियों यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया गया है। अगर यहाँ पर बात को पकड़ गए तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 भाग 2/5 है, तो P की राशि ज्ञात कीजिए। तो साथियों राशि कितनी थी अपनी, 1050 रुपये, ये अपनी कुल राशि है। ठीक है, अब देखो क्या कहा है, P का भाग। तो साथियों P का भाग पूछा, तो P का भाग लिखेंगे हम। P का भाग किसके बराबर है, Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5। का नाम आ जाए तो वहां पर हमको गुणा करना है, तो हम लिखेंगे 2/5। किसका, Q तथा R का, Q तथा R का संयुक्त भाग है। तो साथियों हम जोड़ करेंगे, संयुक्त में क्या होगा, Q तथा R, तो Q प्लस R का संयुक्त भाग हो गया। अब यहां से करना चाहो तो देखो Q तथा R, ये गुणा में इधर आ जाएंगे Q तथा R। तो साथियों क्या बचा, 2/5, ये अनुपात में आ गया। जब भी कोई बट्टे में आ जाए तो साथियों उसको हम अनुपात में लेके कर सकते हैं। देखो P का भाग कितना, P का और ये आ गया Q प्लस R का अनुपात में ले लिया। P का कितना साथियों, 2 है। Q तथा R का कितना साथियों, 5 है। इस प्रकार आ गया। अब क्या पूछा हमको, P की राशि पूछे, किसकी पूछे, P की। तो P की राशि कितनी है, 2, ऊपर रखो 2। टोटल कितना आ गया अनुपात, 5 और 2 7। टोटल राशि किस में से निकालनी है, 1050 में से, 1050 में से। अब देखो साथियों इसको हम काटेंगे, तो 7 एकम 7 एक बार भाग गया, पीछे रह गया 3, 7 पंजो 35, ये आ गए अपने। अब देखो 150 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, तो 15 दूनी 30 और ये 0 उतार दिया, 300 रुपये। तो बोलो P का भाग ज्ञात किया, P का भाग कितना, यहाँ पर 2 रखा हमने, तो P का निकाला, तो P का भाग कितना का साथियों, 300। तो देखो अपना आंसर भी हो जाएगा ये B वाला सही। ये तो इस प्रकार कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना सीख लो भाई, जिस प्रकार क्वेश्चन पढ़ना आ गया क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पर घुमा गया, P का भाग किसके बराबर है, Q तथा R के संयुक्त भाग के। तो Q तथा R के तो जोड़ दिया, इधर लेके आ गए तो ये अनुपात में ले लिया। इस प्रकार आराम से कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन। तो साथियों आज के लिए हम इतने ही प्रश्न करेंगे।
क्योंकि अगली क्लास है उसमें भी हम 5 कुछ टाइप के क्वेश्चन और करेंगे। देखो कई बार आता है कि इतने सैनिक थे, उसमें के लिए इतने दिनों का खाना था, फिर इतने सैनिक आ गए, इतने सैनिक चले गए, इस पर, या फिर इतने छात्र थे उसमें से इतने छात्र बाहर चले गए, इतने छात्र नए आ गए हॉस्टल में। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो अगले वाली वीडियो हम वो क्वेश्चन भी करेंगे। तो साथियों आज हम इतने ही क्वेश्चन को करेंगे। तो साथियों चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए साथियों। धन्यवाद।